चलो है जी पॉइंट्स चलो स्टार्ट करेंगे भाई आर्यन के लिए बना रहे हैं, उसे बोल देते हैं हेलो आर्यन, ढंग से देख लेना भाई ये क्लासेस, और जो ना देखी भी मैं तो पूछा फिर दो दो के बच्चे बोलते सर आर्यन के नाम से। हाँ क्वेश्चन से थैंक्स टू आर्यन, उसकी वजह से आप लोगों की क्लास रिकॉर्ड हो पा रही है। और कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन 7 क्वेश्चन से आपको क्वेश्चन 7 डाउट है, बाकी सारे होंगे अरे नहीं वो बोल रहा था कुछ तो रिपीट कर रहा हूं उसको तो मैं बताऊं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको तो वन नहीं हुआ फिर कर दूंगा बात मतलब दिखा दूंगी कल नहीं, वो तो मैं समझ गया। मतलब देखो मान लो सपोज करो भाई, जैसे अभी आप लोगों का एग्जाम हुआ, अभी आप लोगों ने एग्जाम दिया मान लिया, तो आप लोगों से क्वेश्चन 1 नहीं हुआ तो बाकी आप छोड़ देते हो पेपर, टू कर लेते हो, 3 4 जो क्वेश्चन 1 नहीं हो 2 ट्राई कर लेते हैं। सर मैं होमवर्क लेके ही तब बैठी थी जब स्कूल यहाँ आने से 1 घंटा पहले, फिर मैंने देखा ये तो समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं सारा ही छोड़ दो, यही हुआ ना। ऐसे होमवर्क लेके मत बैठना, मुझे कहीं होगा नहीं करेगा तो आप सुबह से पढ़े भाई अपना डाउट। A and B are partners sharing profit in the ratio 3:2. एक मिनट भाई, एक मिनट ढूंढ ले। 3.124 3.124 A and B are partners sharing profit in the ratio 2, ये है जी। Yes sir. C को नो एडमिशन 1/5 के लिए ऑफ द प्रॉफिट आउट ऑफ व्हिच हाफ ऑफ द विल ये तो करा देता मैंने। हाँ सर करा लो। चिल्ड्रंस ले बच्चा बच्चों ने सवाल पूछता है, गुड। 3:2 में बांटते हैं प्रॉफिट, ये है जी। C को नो एडमिशन है कितने के लिए? 1/5 के लिए, जिसमें लिखा हुआ है आधा, मुझे एक बार आधा कितना होता है इसका? 1/10। ये किसने दिया? A ने। अगर इसका आधा A ने दे दिया है तो बचेगा आधे का क्या हुआ होगा? मैंने कहा वो देखते हैं। कह रहा जी इसका आधे का भी आधा A और C ने इक्वली दिया है, सॉरी A और B ने, मतलब कितना? 1/20। ये भी A ने दिया है और ये भी B। सैक्रिफाइस है, ये सैक्रिफाइस। ओल्ड पता है A का सैक्रिफाइस होता है, लेस करना न्यू आ जाएगा। करो आप लोगों को, मुझे प्रॉब्लम ये नहीं है, आपको डायग्राम से समझ में आएगा, ऐसे समझ में। ये हिस्सा हमने C को ऑफर किया, जिसे हमने 1/5 रखा। कैसा इसका आधा, तो मैं से A ने मुझे गिफ्ट कर दिया और मैंने कहा बचा हुआ आधा, कह रहा उस बचे हुए का आधे का आधा और A ने दिया। मैं कहा इसका मतलब तो ये कहना चाह रहा है कि पहले तो ये जो आधा है ये वाला, तो ये तो A ने दे दिया, गिफ्ट कर दिया, और कह रहा है जो बचा हुआ आधा है उसमें से भी आधे में से आधा A ने दिया, कह रहा है। और मैं कहा बचे हुए आधे का आधा B ने दिया। इसे हम बोल रहे हैं 1/10, इसे हम बोल रहे हैं आधे का आधे को बोलते हैं 1/20, आधे का आधे को बोलते हैं 1/20। इन सारों को जोड़ लो तो ये हो जाएगा 1/5। ओल्ड पता है, सैक्रिफाइस पता है, लेस में नहीं पता है। करो गुड। और बताओ जी ऑन बाय डाउट, यश। हां भाई हीरो, डाउट नो डाउट, गुड। और कोई डाउट आपका जी? और इसका मतलब बढ़िया पढ़ा दिया मैंने, बहुत बढ़िया, बच्चों के डाउट ही नहीं आ रहे। कोई बात तो चलो हम फोर्थ कैटेगरी का क्वेश्चन समझते हैं, और रेशो वाली कहानी को फिर तो 2-4 क्वेश्चन रहते हैं जो अलग से आउट ऑफ लीग है, वो करा के रेशो खत्म हो जाएगा। रेशो मान लो परसों खत्म हो जाएगा। तो सुनो, फर्स्ट कैटेगरी मैंने क्या बताई थी? ए और बी दो पार्टनर हैं जो प्रॉफिट बांटते हैं। सी को एडमिशन दिया, सी ने अपना हिस्सा किससे लिया बताया नहीं, कोई बात नहीं। तरीका है लेट द टोटल प्रॉपर्टी 1 में से 1/4 लेस करेंगे, बचेगा 3/4। 3/4 का 3/5 into 2/5 करेंगे, तीनों डिनोमिनेटर बराबर रहेंगे, इसी का आंसर आ जाएगा। दूसरा कैटेगरी क्या था कि इसने अपना हिस्सा दोनों से आधा आधा लिया। आधा आधा का मतलब था इससे 1/8, इससे 1/8। तीसरी कैटेगरी का था कि एक से ज्यादा लिया, एक से कम लिया, ठीक है। इससे सपोज करो 1/8 ले लिया, और इसे कहा कि जो 1/8 है उसमें से आधा तू दे दे, 1/16 और 1/16 तू दे दे। ए से ले लिया, A से ले लिया, B से ले लिया, ठीक है। एक से ज्यादा लिया, एक से थोड़ा कम लिया, मतलब दोनों से बराबर नहीं लिया, कम ज्यादा लिया, उसे बोलते हैं अनइक्वल। फोर्थ कैटेगरी का क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना सबसे ही इजी है।
क्या होगा उसमें, उसमें ये लिखा होगा ए बी दो पार्टनर है, सी को एडमिशन कितने के लिए वो बताएगा ही नहीं, ये नहीं बताएगा। उसके अलावा और उठपटांग बातें लिखी होंगी, ये लिखी होंगी, ये वर्ड मिलेंगे आपको, ए सैक्रिफाइस या सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। मतलब ये नहीं बताया कि सी ने कितना हिस्सा किया है, उसके अलावा ये लिखा है कि ए ने सैक्रिफाइस या सरेंडर या गिव, सैक्रिफाइस सरेंडर गिव ये सब वर्ड मिलेंगे आपको, ऑफ 1/3 1/3 1/4 1/5 कुछ भी लिखा हो सकता है, मैं 1/3 मान गया, ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर का मतलब मल्टीप्लाई करनी है किसकी किससे, 1/3 हिस्से की। अब ए ने अपने हिस्से का 1/3 हिस्सा सी को दे दिया, ए के पास कितने हिस्से थे, उसने अपने 3/5 हिस्से का 1/3, अपने हिस्से में से 1/3 है, अपने हिस्से का 1/3 मतलब कितना किया जाएगा। अगर आपको भाषा में समझाया जाए तो काटते नहीं, हम इसे 3/15 छोटा करना चाहो वो 1/5, ठीक है ऐसे। तो यहाँ पे आपको सैक्रिफाइस ऐसे निकालना पड़ेगा, ऐसे लिखा होगा, फिर ऐसे लिखा होगा बी सरेंडर या गिव या सैक्रिफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। आपने कहा सर सी ने अपने हिस्से का, सी का कितना हिस्सा है 2/5 का कितना 1/4 दैट इज 2/20, ठीक है। ये इसका सैक्रिफाइस आ गया ए का, ये सी का बी का सैक्रिफाइस आ गया। ओल्ड पता है, सैक्रिफाइस पता है, न्यू आ जाएगा, ठीक है जी। अगर आपको बताया जाए ऐसे, मतलब वो ये कह रहा है कि जितना हिस्सा उसके पास था उसने, जैसे सपोज करो ये हिस्सा है हमारे पास, कितने हिस्से होते थे 5 2 3 4 5, ये ए के पास था, ए के पास था, ए के पास था, बी का, बी ने अपने हिस्से में से नहीं, अपने हिस्से का, तो अपने हिस्से में से उसने 1/3, ये हिस्सा ए का है, उसने अपने इस 3/5 का 1/3 जो भी आता होगा 1/3 1/4 जो भी आएगा क्या जाएगा 3/20 जो भी आएगा, ऐसे उसे रिवाइज कर दिया। फोर्थ कैटेगरी का क्वेश्चन आइडेंटिफाई सबसे इजी है, ये नहीं बताया होगा जो नया पार्टनर है वो कितने हिस्सा ले रहा है। आपने सर ये तो हमें अभी भी नहीं पता लग रहा कि सी ने हिस्सा लिया कितना, हमें तो ये पता लग रहा है कि ए ने और बी ने कितना हिस्सा बेच दिया सी के लिए। सवाल ये है इसका हिस्सा कैसा है, कोई बता सकता है? अरे वाह बड़े समझदार हो आप लोग, वेरी गुड। देखो बिल्कुल समझदारी है आपने। सर जब ए 3 हिस्से दे रहा है 15 में से और बी 2 हिस्से दे रहा है 20 में से, तो क्या उससे से सी कभी गेन कर पाएगा? भाई 2 आदमी पिज्जा खा रहे थे, तीसरे ने कहा कि मुझे भी दे दो, अच्छा ठीक है ले ये पीस लो, ले बी ने भी कहा ले तू ले, क्या जो उन दोनों ने उसे पीस ऑफर किया उसके अलावा वो खा पाएगा? नहीं खा पाएगा। तो इन दोनों को जोड़ लेना, सी का हिस्सा आ जाएगा, डिनोमिनेटर बराबर करना, तीनों का आंसर आ जाएगा। बस समझ में आता है। फोर्थ कैटेगरी को सबसे आइडेंटिफाई करना इजी है, नए पार्टनर का रेशियो दिया होगा, उसके अलावा इवेंट डिफरेंस, सैक्रिफाइस, सरेंडर, गिव, देखते समझ जाओगे। पढ़ते हैं कि कौन पढ़ रहा है मेरे लिए? मेरा भाई अखिल कह रहा है सर मैं पढ़ूंगा आज सारे क्वेश्चन। A and B are partnering up from sharing profit in the ratio 7:3. बहुत बढ़िया। फिर क्या हुआ? C is admitted as a new partner. A sacrificed 2/7. मिल गया वर्ड? ठीक है जी। और अभी इसके ऊपर बात करूंगा मैं ऑफ ही शेयर। हाँ तो क्वेश्चन कहते हैं, नोट कोई नहीं करेगा, बुक में बहुत बड़े नोट कर रखा है सबने, सिर्फ ध्यान रखेंगे 7:3। 7:3 का मतलब प्रॉफिट कितने टुकड़े करते हैं? 10 टुकड़े करते हैं, जिसमें से 7 टुकड़े ए को मिल जाते हैं और 3 टुकड़े बी को मिलते हैं। बहुत बढ़िया बात है। सी को ने हिस्सा दिया, मैं कितना पता नहीं, मैं कोई बात नहीं मैं निकाल लूंगा। ठीक है जी। फिर क्या हुआ? A sacrificed 2/7 of his share in profit of favor of C and B. 1/3 of his share in favor. अच्छा आपने गलत पढ़ दिया, मैं पढ़ता हूँ। ऐसे पढ़ना है, A sacrificed 2/7 of his share in favor of C. एंड फिर वहां एंड था, आपने ऐसे पढ़ दिया A sacrificed 2/7 of his share in favor of C and B sacrificed 1/3। वो सेंटेंस वहां खत्म हो जाता है
इन फेवर ऑफ सी, खत्म, फिर वहां बी के लिए लिखा है। ठीक है बच्चे, अभी तक जो आपने क्वेश्चन किया आइडेंटिफाई, उनमें आप क्या करते हो, इसका हिस्सा पता लग जाता है, फिर आप ऐसे दो तीर बनाते हो, ऐसा एक तीर, ऐसा एक तीर, फिर निकाल लेते हो इसका सैक्रिफाइस, फिर इसका सैक्रिफाइस। इस बार इन तीरों से काम चलेगा नहीं, बताओ क्यों? तो यहाँ सैक्रिफाइस का ड्यूरेशन नहीं पता, तो यहाँ पे आपको इस बार क्वेश्चन में यही लिखना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नहीं तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया वहां पे सैक्रिफाइस हम यहां से उठा लेते हो, ये देखो ए का सैक्रिफाइस, बी का सैक्रिफाइस, इस बार तीन निकाल करेंगे, यही लिखना पड़ेगा कैलकुलेशन सैक्रिफाइस। किसके लिए? ए ने किया सैक्रिफाइस और बी ने किया अपने हिस्से का, अपने हिस्से में कितना हिस्सा दिया उसने, 2/7, 7 का तो कितना आ जाएगा 2/10। बी ने कितना सैक्रिफाइस किया अपने हिस्से का, 3/10 है जी 1/3, 3 से 3 का क्या आ गया 1/10। ये ए का सैक्रिफाइस है, हाँ जी सैक्रिफाइस है, बी का सैक्रिफाइस है, हाँ जी सैक्रिफाइस है। ओल्ड पता है, सैक्रिफाइस पता है, क्या निकाल लेंगे, निकाल रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या है अखिल? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ओल्ड रेशियो में से हम माइनस कर देते हैं सैक्रिफाइस रेशियो, ए के लिए और बी के लिए। ए का ओल्ड कितना है भाई? 7 हिस्से हैं 10 में से, कितने हिस्से इसने बेच दिए? 2 हिस्से दे दिए 10 में से, तो कितना रह गया इसके पास? 5 रह गए 10 में से। एलसीएम की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट 10 आ गया, डायरेक्ट माइनस हो जाएगा। 3 हिस्से दे इसके बाद 10 में से, हिस्से कितने बेच दिए? 1/10, कितने रह गए? 2 हिस्से 10 में से। 10 में से 2 इसके बाद 10 में से 2 5 गया, तो रह गए कितने हिस्से? 3। तो उसी के पास होंगे, लेकिन ऐसे नहीं निकलता, निकलने का तरीका ऐसा है, जितना ए ने और बी ने सैक्रिफाइस किया, जितना ए ने और बी ने सैक्रिफाइस किया, क्या सी उससे ज्यादा गेन कर पाएगा? कभी नहीं गेन कर पाएगा। इन दोनों को जोड़ लो सैक्रिफाइस को, उसका हिस्सा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3 हिस्से 10। और बात मैच भी करती है भाई, 5 इसके बाद 2 इसके बाद 3 इसके बाद, हाँ होगी बात 10। रेशियो आ गया 5:2 रेशियो। यहां तक कोई डाउट है? बाकी जो क्वेश्चन कराने वाली बात है वो तो मैं कराता ही हूं, यहां तक कोई डाउट हो अभी तसल्ली हो पक्का। अब जब बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे, पहले आप क्वेश्चन की कैटेगरी आइडेंटिफाई करोगे, जैसे ही कैटेगरी आइडेंटिफाई होगी क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, बस हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कौन पढ़ रहा है मेरे लिए? अरुण, भूषण एंड चेतन, आप पढ़ दीजिए। अब पढ़ना। Arun, Bhushan and Chetan are partners in a firm sharing profits in. और एक चीज और, प्रेजेंटेशन काफी बढ़िया है, प्रेजेंटेशन कोई टेंशन नहीं। फिर क्या हुआ, एबीसी पार्टनर फर्म में प्रॉफिट वाला 323 में उन्होंने डिसाइड किया कि हम शहजाद को एडमिशन देंगे एज अ पार्टनर। फिर क्या हुआ, Arun surrendered one three of his share in favor of Shehzad. Bhushan surrendered 1/4 of his share in favor of Shehzad, and Chetan surrendered 1/5 of his share. Calculate your profit share. निकल जाएगा, बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, कराओगे हो जाएगा हो जाएगा। पक्का? करो करो। पहले रेस करो। लो जी, मैं रेस करता हूं पहले। बच्चा कह रहा है भाई बच्चे ने इनिशिएट लिया है, बहुत अच्छी बात है, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव लगा दिया उन्होंने। किसका प्रिंसिपल है ये बिजनेस के अंदर? इलस्ट्रेशन 9 इलस्ट्रेशन 9 है, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव लगा दिया भाई बच्चे ने। वो कह रहा है सर हम करा देंगे, तो होना भी ऐसा चाहिए भाई। अरुण, भूषण, चेतन, इतना मैं वैसे लिखता नहीं कभी इतना लंबी चौड़ी कहानी, ये रिकॉर्डिंग तो ऐसे लिखनी पड़ती है, पता लगे बच्चे का बुक ही ना हो। फिर क्या हुआ, 3/8 शहजाद को कितने के लिए बताया नहीं, तो कैसे पता लगा कौन सी कैटेगरी का क्वेश्चन है? 4th कैटेगरी। फिर क्या हुआ, हम क्या निकाल लेंगे भाई, न्यू रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले सैक्रिफाइस की पड़ता है। 4th कैटेगरी में सैक्रिफाइस यहां लिख के निकाला जाएगा, तीर कमान से निकल जाएगा। तो क्या करेंगे हम निकाल रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, किसके लिए? अरुण, भूषण, चेतन। अरुण के पास कितने हिस्से थे पहले? 3 में से
8, इसके पास थे 2 हिस्से 8 में से, इसके पास 3 हिस्से थे 8 में से। कितना हिस्सा इसने उसे दे दिया? अपने हिस्से का 1/3 इसने उसे दे दिया। इसने कितना दे दिया? 1/4 1/4। इसने कितना दे दिया? 1/5। देखो बच्चों, अगर आप ये सेक्रीफाइस रेशियो बोलना चाहते हो, रेशियो किसी को तब बोल पाओगे जब तीनों के डिनोमिनेटर बराबर होंगे। अगर आप इसे 3 से 3 काट दो तो आ जाएगा 1/8, इसे 2 से काट दो तो ये आ जाएगा 1/16, और इसे कट नहीं पाएगा आएगा 3/40। लेकिन ये रेशियो नहीं होगा, रेशियो तब होगा जब तीनों के डिनोमिनेटर सेम। ठीक है, आपको जैसे करना हो कर लेना। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ छोटा ही हो जाए। ये आ जाएगा 1/8, ये आ जाएगा 1/16, और ये आ जाएगा 3/40। लेकिन ये डिनोमिनेटर बराबर नहीं है तो हम इसे रेशियो नहीं बोल सकते। यहाँ सैक्रिफाइस पोर्शन है, ये ए का सैक्रिफाइस है, बी का, ये सी का सैक्रिफाइस है। ठीक है, रेशियो कर लूं बराबर या नहीं? रहने दो। 8 को 40 बना सकते हैं ऐसे, 8 5 16 को 40 बना सकते हैं, नहीं बनता है। अच्छा, 8 को 80 बना सकते हैं, ये भी 80 बन जाएगा, 16 बन सकता है 80। तो एक काम करते हैं, एक ऐसा नंबर बना देते हैं जो तीनों में आ जाए। मतलब इसकी तो कर लो कितने से? 10 से, इसकी कर लो 5 से, इसकी कर लो 2 से। तो एक रेशियो बन जाएंगे। ये आ जाएगा 10/80, ये आ जाएगा 5/80, और ये आ जाएगा 6/80। तो रेशियो आ गया 10:5 रेशियो। छोटा हो जाएगा हां जी? नहीं, छोटा नहीं होगा ये अब रेशियो। ठीक है जी, हमें क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है? न्यू निकालना है। न्यू निकालना है बहुत सिंपल तरीका है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या बताया था रणवीर? ओल्ड रेशियो में से माइनस कर लो सैक्रिफाइस रेशियो, ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए। हाँ, ए का कितना था? 3/8, 2/8, 3/8। माइनस कर लो कितना? 1/8, 1/16, और माइनस करो 3/40। क्या आ जाएगा? ये तो 2/8 डायरेक्ट आ जाएगा, ये एलसीएम 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 - 1 दैट इज 3/16, और ये आ जाएगा 40। 15 - 3 दैट इज 12/40। सवाल ये है, जो नया पार्टनर शहजाद आया उसका हिस्सा कैसे आएगा? यश, यश ब्रो, जो नया पार्टनर शहजाद आया उसका हिस्सा कैसे आएगा? सबसे सवाल यही है। अरे वाह यार, तुम भी समझदार हो गया। तुमने भी लगे च्यवनप्राश खाना शुरू कर दिया। डाबर का हो गया। बच्चे एलसीएम ले लेंगे किसका? 80। क्या आएगा? वेट कर रहा हूं मैं सॉल्व नहीं कर रहा। 10 प्लस 5 प्लस 6, ये क्या आ जाएगा? 21 अपॉन 80। ये 80 है, 80, ये तो 80 नहीं बन रहा। बना दो 80, कैसे बनाऊं? इससे 10 मतलब 10 20/80। ये क्या आ जाएगा? 15/80। ये 24/80। रेशियो आ गया 20:15:24:21। छोटा आ जाएगा 3 से। ये आंसर मैच करता है। सही आ गया। अरे वाह, आपने सर हमने ये क्यों किया? मैं तो नहीं करता ना, करो कोई चीज निकाल लीजिए अगर मन ना कर रहा हो। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ लेता है सही रेशियो तो फिर आप इसे बताओ, अगर सही रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, गुड। हाँ, पूछा भी क्यों हुआ था वैसे? इसमें हमने क्यों सॉल्व कर दिया? एक क्वेश्चन और है हमारे पास, राम एंड मोहन लॉ करा देते हैं। अच्छा, ये तो आप लोगों को पता है, जैसे एक बात का जवाब देना है, ये कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। ठीक है, कुछ अकाउंट से पूछ रहा है इसमें। सपोज करो बच्चे, ये 3 पार्टनर की बात थी। ये जो इसके आने से पहले जो भी प्रॉफिट कमाते
तो वो इन तीनों को मिलना चाहिए था, क्या उसमें इसका भी हिस्सा होगा? तीनों ठीक है। अब इन्हें बिजनेस करते हुए 1 साल हो गया, 1 साल के बाद इन्होंने प्रॉफिट कमाया, तो क्या उसमें इसका हिस्सा है? नहीं भाई। इन्होंने इसे एडमिशन दे दिया आज है पर 2025, अब 2026 पे आ गए, मई 2026 पे पूछ रहा हूँ मैं आपसे, 1 साल के बाद जो ये प्रॉफिट कमाएंगे मिलके, क्या उसमें इसका भी हिस्सा होगा? नहीं होगा? मिलेगा। किस रेशियो में? जो डिसाइड कोई जो भी बचा जो प्रॉफिट बटेगा वो किस रेशियो में बटेगा? जो इन तीनों में बढ़िया होगा बच्चा बस मिल जाएगा। ये है तो रेशियो न्यूज निकाले, इसने तो निकाल रहा था, और क्यों निकाल रहा हो यार, अजीब हो यार तुम सब। जितना फर्क है ये मैंने और क्यों निकलवा, इतनी मैं इतने से मेहनत करवाए जा रहा हूँ सब सब। आपने ऊपर से पूछा है ना नीचे से। भाई साहब ये तो पुराना हिस्सा था कि इसके आने से पहले प्रॉफिट के ऐसे टुकड़े करते थे ये, इसके आने के बाद इन्होंने कहा जी भाई तू भी आज से हिस्सेदार है, जो भी पैसे वैसे लेने से ले लूंगा लिए होंगे, और क्या भाई आज से तू भी हिस्सेदार है, उसमें कितना हिस्सा करेंगे? मेरे 21 हिस्से होंगे 80 में, मैंने ठीक है तो ले मिलेंगे। अब जो भी प्रॉफिट कमाएंगे 1 साल के बाद 2 साल के बाद जो भी होगा, तो उसमें इसका भी हिस्से, सबके हिस्से इसमें होंगे। बात समझ में आती है? तो न्यू रेशियो किससे निकाला जाता है? क्लियर है? ऐसा नहीं मेरा मन कर रहा है, रेशियो इसलिए निकाला जाता है कि अब आने वाला प्रॉफिट जो बटेगा वो इस तरह से बंटवारा होगा, उसका ऐसे नहीं होगा। ठीक है जी, पढ़ेंगे लेसन 20 सॉरी 10 राम एंड मोहन। कौन पढ़ रहा है मेरे लिए? मेरा भाई ब्लैक शर्ट, सेम बट डिफरेंट, पढ़ दो। Ram and Mohan were partners in a firm sharing profit in a ratio 3:1. बहुत बढ़िया। On 1st April 2022, they admitted Sita and Radha as new partners. अरे वाह, क्या क्वेश्चन है? राम और मोहन, मतलब भगवान जी के नाम यूज कर रहा है, ऊपर भी सीता एंड राधा जी, भगवान के नाम यूज कर रहा है। बढ़िया भाई, फिर क्या हुआ? Ram sacrificed 1/3 of his share in favor of Sita and Mohan sacrificed half of his share in favor of Radha. दोनों का सैक्रिफाइस निकाल लेंगे हम, उनके हिस्से से मल्टीप्लाई कर, ऑफ ही शेयर, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करके सैक्रिफाइस ठीक कर देंगे। फिर क्या हुआ? Profit of the firm for the year ended 31st 23 amounted to 3 lakh. क्या जी प्रॉफिट हमने कमाया उन दोनों के एडमिशन के बाद, मतलब सीता और राधा के एडमिशन के बाद उन्होंने 3 लाख 60 का प्रॉफिट कमाया। जो प्रॉफिट में 3 लाख 60 कमाया, क्या उसमें राधा और सीता का हिस्सा भी होगा? नहीं होगा? निकाल लेंगे, बांट भी देंगे। पार्ट प्रॉफिट बांटना आप लोग का आता है, मैंने आप लोगों को ऐसे रटवा रखा है कि अगर मैं आपको बोलूं बच्चे बांट दो, तो आपके एंट्री दिमाग में है, मैं बोलता हूं डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट एक ही बात है। ठीक है जी, आप बोलते हैं। ठीक है जी। और अगर मैं आपको वो चीजों को राइट ऑफ कर दूं तो भी आप लोग एंट्री बहुत अच्छे से आती है। एंट्री आप लोगों ने समझने से ज्यादा रट ली है। गुड, अभी आपसे पूछूंगा। गुड, तो क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं हमें, कौन सॉल्व करवा रहा है? हमारा भाई इलेक्शन 10 है, राम है, मोहन है, जो प्रॉफिट बांटते हैं 3:2 में। इन्होंने दो, अच्छा एक बात बताओ, क्या इकट्ठे दो पार्ट में एडमिशन दे सकते हैं? मैं दो को क्या 10 को एडमिशन दे सकता हूं इकट्ठे? मैक्सिमम कितने? अगर मैं इनकी बात करूं, मैक्सिमम कितने लोग एडमिशन दे सकते हैं? और सॉरी 48 तो इन्होंने एडमिशन दिया सीता को और राधा, कितने के लिए? नहीं पता लग गया, 4th कैटेगरी है। हमें क्या निकालना है सबसे पहले? अगर 4th कैटेगरी है, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। किसके? राम ने सैक्रिफाइस किया होगा, हां जी किया होगा। मोहन ने सैक्रिफाइस किया, हां जी किया होगा। राम का हिस्सा था कितना और इसका हिस्सा था? किसने कितना? राम ने कितना सैक्रिफाइस किया होगा? 1/3 ऑफ हिज शेयर। 1 ऐसे देखना, 1/3 ऑफ हिज शेयर। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, अपने हिस्से का, अपने हिस्से का 1/3 मतलब कितना? 1/5। ये आगे समझ में 1/5 कैसे आया? गुड। इससे कितना सैक्रिफाइस किया? 1/2। ये कितना आ जाएगा? तो दोनों ने सैक्रिफाइस बराबर किया, कोई दिक्कत नहीं, तो अच्छी बात है। हमें क्या निकालना है? कैलकुलेशन ऑफ नया रेशो। क्या फॉर्मूला है नया रेशो का? आपने सर फॉर्मूला तो हमें याद है, बार बार क्यों लिखना है? एग्जाम में नंबर है इसका। ओल्ड रेशो में से क्या माइनस करना होता है? हमें सैक्रिफाइस रेशो। कैसे? किसके लिए निकाल रहे हैं हम? राम, मोहन, सीता, राधा।
बहुत बढ़िया। आपके पास कितने हिस्से थे? 5 3 हिस्से थे 5 में से, इसके पास थे 2 हिस्से 5 में से, इसने 1/5 दे दिया, इसने 1/5 दे दिया, ये आ गया 2/5, ये आ गया 1/5, इसने इसे दिया था तो 1/5 इसके पास चला गया, इसने इसे दिया था 1/5 इसके पास चला गया, ठीक है? तो रेशो क्या आ गया? 2:1:1:1:1। ये क्या है? न्यू रेशो। न्यू रेशो। इसी रेशो में हमें प्रॉफिट को बांटना है, ठीक है जी? प्रॉफिट को बांटने के लिए, अब जिन्होंने चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ा उन्हें दिक्कत आएगी। प्रॉफिट को बांटने के लिए 11वीं क्लास में तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में बांट दिया करते थे, कैपिटल में ट्रांसफर मार देते थे, लेकिन ये 12वीं क्लास है तो प्रॉफिट को बांटने के लिए अकाउंट खुलता है, और अकाउंट में खुलने के लिए पैसा ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर की एंट्री बोल के बताया कर लीजिए। प्रॉफिट को ट्रांसफर करना है पीएल से एप्रोप्रिएशन में। बहुत बढ़िया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन 3,60,000 3,60,000। याद आया? नहीं याद आया? आपने कहा सर कैसे कर रहे हैं? लो जी एक बार दोबारा आपको दोबारा दिखा देता हूं। बेटा आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया होगा 11वीं क्लास के हिसाब से, और यहां पे आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया होगा कितना? 3,60,000 का, ठीक है जी? 11वीं क्लास में तो आप इस प्रॉफिट को कहां फेंक देते थे? उठा के बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर देते थे। करा होगा? करा होगा। वो बच्चे 11वीं तक का काम था। 12th क्लास में बच्चे इस प्रॉफिट को बांटने के लिए, इस प्रॉफिट को बांटने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक अकाउंट ओपन होता है। सर क्यों बांट रहे हैं हम इसे? 12वीं क्लास में 11वीं में क्यों नहीं बांटा? जब आप 11वीं क्लास की अकाउंटिंग कर रहे थे वो अकाउंटिंग सोल प्रोप्राइटरशिप की करते थे। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है? दुकान का एक मालिक, सारा प्रॉफिट उसी का। 12th क्लास में आप पार्टनरशिप पढ़ रहे हो, दुकान तो एक ही है, उसके मालिक 2 3 4 5 10 कितने हो सकते हैं? हमारे केस में कितने पार्टनर हैं? तो इस बार के प्रॉफिट के अंदर कितने हिस्सों का पार्टनर मालिक हिस्सा है? चारों का। तो क्या चारों में बंटना नहीं चाहिए वो? बंटना चाहिए। तो आपने सोचा बांट दो, लेकिन बांटने के लिए ही अकाउंट बनता है एप्रोप्रिएशन, ठीक है जी? जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए कि इस साल में कितना प्रॉफिट जनरेट किया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए क्रिएट किया जाता है जिससे हम इस प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करते हैं। एप्रोप्रिएट का मतलब है बांटना। किसका बांटना? इस प्रॉफिट का बांटना। और हमने इस प्रॉफिट को यहां से यहां ट्रांसफर की, एंट्री डाल दी है और एंट्री। जैसे आप बच्चे जीपी को यहां से यहां लिखते थे, जीपी को यहां लिखते थे, कहां से आता था जीपी? ट्रेडिंग अकाउंट से। तो आप लोग क्या लगता था वो जीपी आप यहां से यहां हवा में ट्रांसफर हो जाता है। अकाउंटिंग में कोई भी चीज इधर से उधर लिखने के लिए भी हर एक के लिए एंट्री पास होती है। आप लोगों ने एंट्री देखी नहीं थी वो बात अलग थी, लेकिन होती एंट्री यहां से यहां भी है। ऐसे ही यहां से यहां लिखने की एंट्री डाली, वही एंट्री भी डाली है। बताइए क्या एंट्री बताई? प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट कर दो, एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट कर दो। आप इसने एंट्री ऐसी क्यों है? बहुत सिंपल है। किसी भी अकाउंट में ये वाली साइड डेबिट साइड होती है और ये वाली साइड क्रेडिट साइड। तो बच्चे अगर कोई अकाउंट, कोई लेजर जनरल एंट्री में क्रेडिट होगा तो ही तो लेजर में क्रेडिट हो पाएगा। तो ये 3,60,000 मुझे यहां लिखने थे। यहां लिखने के लिए मैंने क्या किया? पीएल को क्रेडिट किया, एप्रोप्रिएशन यहां क्रेडिट हुआ तब ये पैसे यहां आए, ठीक है? और आपने सर ये पैसे किस बात से आए, कहां से आए? मेरा किस नाम ट्रांसफर हुए? पीएल से। तो पीएल को डेबिट में लिख दो, एंट्री हुई पीएल टू पीएल एप्रोप्रिएशन। अमाउंट क्रेडिट साइड वाले आते हैं और अपोजिट नहीं होते हैं। परफेक्ट, ठीक है जी? अब हमें इस प्रॉफिट को बांटना है। प्रॉफिट को बांटने की एंट्री हमें यश बता देगा। बहुत सोच समझ इधर प्रॉफिट को बांटना है। बांटने की एंट्री बहुत सिंपल है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएल एप्रोप्रिएशन डेबिट हो जाएगा। बिल्कुल सही, बहुत सिंपल समझा रखा है। जब भी कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जब भी कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो पार्टनर हमेशा क्रेडिट होता है। जब भी कोई चीज हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट हमेशा डिस्ट्रीब्यूट ही होता है। और डिस्ट्रीब्यूट के केस में हमने हमेशा आपको बता रखा है कि पार्टनर को क्रेडिट कर देना। कितने पार्टनर है? राम है, मोहन है, सीता है और राधा है। कैपिटल लिखोगे ही, कैपिटल 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 3,60,000 है। कितना ढूंढे करोगे? 3,60,000 कितने ढूंढे करोगे? 5 में 2 इसके, एक इसका, एक इसका, एक बात करोगे
144 अरे वाह 1,44,000 इन्हें मिल गया 72 72 इसका 72 इसका समझ में आई? प्रॉफिट को बांटने के लिए एक अकाउंट ओपन होता है, उस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। आपने कहा सर हमने 11th क्लास में क्यों नहीं बनाया था कि 11th में प्रॉफिट एक ही पार्टनर को बिलोंग करता था, वहां प्रॉफिट को बांटने की जरूरत ही नहीं थी, एक आदमी उसी का प्रॉफिट है सारा वही रख लेता था। 12वीं क्लास में प्रॉफिट को बांटना पड़ता है, बांटने के लिए अकाउंट ओपन तो होता है, अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन जब क्रेडिट होता है तो एंट्री डलती है पीएल टू पीएल एप्रोप्रिएशन, और फिर ये प्रॉफिट है, इसे बांटना है, बांटने की एंट्री बहुत सिंपल है। जिस भी चीज को बांटना हो, ऐसा रटवा रखा है ऐसे, जिस भी चीज को बांटना हो, बांटने में हमेशा पैसे मिलते हैं। जैसे मैं कहूं बच्चे मेरे पास 100 रुपए मुझे आप लोगों में बांटने हैं, तो आप लोगों को तो पैसे मिलेंगे ना, तो जब भी पार्टनर को पैसे मिलेंगे तो वो हमेशा क्रेडिट होता है, और जब भी पार्टनर से पैसे लिए जाते हैं वो हमेशा डेबिट होता है। मैंने बात लिखा भी रखी है। तो आपने सर प्रॉफिट एंड लॉस को एप्रोप्रिएशन को बांटना है, वर्ड मेरे शब्द में ही एंट्री है, बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। पार्टनर को क्रेडिट कर दो और जो भी चीज आपको बांटनी है उसे डेबिट कर दो, चाहे वो कुछ भी हो, रिजर्व हो रिजर्व डेबिट कर दो, जनरल रिजर्व है जनरल रिजर्व लिख दो, प्रॉफिट एंड लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस लिख दो, एप्रोप्रिएशन एप्रोप्रिएशन लिख दो, खत्म हो गई बात। क्लियर है? सो सिंपल। आगे बढ़ते हैं। अरे वाह क्या क्वेश्चन है, साहिल एंड चारू, बस ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। कौन पढ़ रहा है मेरे लिए ये? आप पढ़ना चाहेंगे? बहुत बढ़िया, आज तो आप इनिशिएटिव ले जा रहे हो। फर्स्ट स्टेप ऑफ सेल्फ मोटिवेशन। सर आप बिजनेस में कुछ कर रहे हैं? मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं कि आपने बिजनेस ही पढ़ी हुई है। क्या होता है इनिशिएटिव? ऑन क्या होता है ये इनिशिएटिव? और क्वेश्चन करें फर्स्ट वो तो मैं करा ही रहा हूं। जैसे मैंने अभी इनिशिएट लिया ऐसे। हाँ, इनिशिएट लिया मतलब आपने खुद से कहा कि सर मैं पढ़ देती हूँ, नहीं तो मुझे हर बच्चों का नाम लेके बोलना पड़ता है कि मैंने कहा कृष्णा पढ़ देगा और यश पढ़ देगा, तब बच्चा बोलता है। पढ़ो जी, आप भी पढ़ो। On 1st April 2010, Sanil and Charu entered into a partnership for sharing profit in ratio 4:3. बहुत बढ़िया। They admitted Tannu as अरे ये तो मेरी बहन है, कोई बात। as a new partner on 1st April 2012 for 1/5 share, which she acquired equally from Sahil and Charu. Sahil, Charu and Tannu earned profit at a higher rate than the normal rate of interest for the year ended 31st March 2013. Therefore, they decided to expand their business to meet the requirements of additional evidence they admitted Puneet as a new partner. भाई देखो पहले दो पार्टनर थे साहिल और चारू, उन्होंने तन्नू को एडमिशन दिया, फिर हो गए 3 पार्टनर, उन्होंने चौथे पार्टनर एडमिशन कुछ साल बाद। पार्टनर एडमिशन 2 ले लेकिन इकट्ठे टाइम पे, जैसे इस क्वेश्चन में साहिल सीता और राधा ने इकट्ठा एडमिशन तो इकट्ठा एक बार रेशो निकाल दिया था। वहां पे एक पार्टनर एक बार एडमिशन ले रहा, फिर कुछ साल का बिजनेस चला, फिर उन्होंने चौथे पार्टनर पुनीत को एडमिशन कुछ साल बाद दिया। तो ये क्वेश्चन 2 अलग-अलग क्वेश्चन है, जैसे कल कराया था कि पहले आपको सॉल्व करना है साहिल और चारू के लिए, फिर तन्नू को रेशो निकाल के यहां बोल रहे हैं साहिल चारू और पार्टनर, फिर क्वेश्चन मानना है नया क्वेश्चन है, फिर बोलना साहिल चारू तन्नू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो दिस दिस दिस, दे एडमिट पुनीत दिस। फिर ये क्वेश्चन अलग क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन का मिक्सचर बना रखा है, तो इसे सॉल्व भी वैसे ही करना पड़ेगा। ठीक है जी, देखते हैं फिर क्या हुआ। For पुनीत को एडमिशन दिया 1/7 के लिए which share in profit which acquired from Sahil Charu 7:3। तो ये 2 किस क्वेश्चन का मिक्सचर है ये 2 कौन से 2 केस का है, और 4 कैटेगरी क्वेश्चन, सेकंड और थर्ड। यार फोर्थ में तो नए पार्टनर का हिस्सा बताता ही नहीं, इतना बड़ा चिल्ला के बता दो भाई पुनीत का हिस्सा 1/7 का है। 1/5 share of ठीक है जी, और 1/7 उसने किससे लिया, साहिल और चारू से लिया, किस हिस्से में 7:3 में। तो ये सेकंड और थर्ड कैटेगरी का कॉम्बिनेशन है, ये 2 क्वेश्चन अलग अलग है, एक बार एक क्वेश्चन सेकंड कैटेगरी का, एक क्वेश्चन थर्ड कैटेगरी का। सॉल्व करने आते हैं हमें, आते हैं। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, अरे profit share in ratio. वेरी इजी। एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन पहले आया करते थे, जब ये क्वेश्चन हमें 3 नंबर में पूछना होता था, फिर उसे लगा कि तब उस टाइम से वो नहीं होते थे, एमसीक्यू नाम की चीज नहीं थी उस टाइम पे, 1 वर्ड नाम की चीज थी 1 नंबर में, तो वो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता था। फिर उसके हाथ लग गए एमसीक्यू,
फिर उसने इन्हीं 3 नंबर के क्वेश्चन को 1 नंबर के एमसीक्यू में पूछ लेता है वो आपसे। ठीक, चलो कोई बात नहीं, सॉल्व कर देते हैं। कोई है बच्चा जो सॉल्व कराना चाहेगा? आप कराना चाहें? वो आप तो आप छक्के पे छक्के मार रहे हैं। चलो जी, इलस्ट्रेशन 11 है, बहुत बढ़िया। क्या है? साहिल एंड चारू प्रॉफिट बांटते हैं 4:3 में। उन्होंने एडमिशन दिया है तनु को फॉर 1/5 which he take equally from साहिल एंड चारू। कितना कितना लिया वो दोनों से? 1/10 1/, ये क्या है? ओल्ड पता है, सेक्रीफाइस पता है, क्या निकाल लेंगे हम? निकाल रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। क्या फॉर्मूला था न्यू रेशो का? ओल्ड रेशो में से माइनस कर लो सैक्रिफाइस रेशो। तो कैसे निकाल लेंगे? साहिल और चारू के लिए क्या है? 4/7 3/7 माइनस 1/10 माइनस 1/10, एलसीएम आ जाएगा क्या? 740 माइनस 7 दैट इज 33/70। 70 30 माइनस 7 दैट इज 23/70। साहिल चारू एंड तनु 1/10 सॉरी 1/5। 70 कैसे बनेगा भाई? 14 से, बहुत बढ़िया। 14/7 रेशो आ गया 33:23:4 छोटा हो जाएगा। मुझे कल ही कोई कह रहा था कि सर आप बहुत फास्ट पढ़ा देते हो। साहिल चारू तनु, और फिर मैंने अपनी वीडियो खुद देखी, मुझे लगा हाँ यार मैं तो बड़ा तेज बोल देता हूँ, बच्चों को क्या ही समझ में आ रहा है? समझ में आता है? बच्चे जो 2x को देखते हो क्या? पता नहीं भाई, मैं तो गुड 2x पे हूँ। नहीं, मुझे वैसे भी तो पैच के बच्चे ने बोला सर थोड़ा सा धीरे बोल दे, आप बहुत तेजी से बोल रहे हो। कोई बात नहीं, मैं कोशिश भी करता हूँ, मैं फिर भूल जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन खत्म हो गया, दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब ऐसे बोल दो साहिल, अब ऐसे सोचना, साहिल चारू एंड तनु आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 33:23:14. They admit Puneet as a new partner for 1/7 share, which he took from Sahil and Charu in the 7:3, मतलब 7/10 और 3/10। थर्ड कैटेगरी का क्वेश्चन है, हमने बता रखा है बच्चे मल्टीप्लाई करने से पहले चेक करके देखना कहीं यही सैक्रिफाइस तो नहीं है, और कभी नहीं आएगा, इन्हें जोड़ के देखना आएगा ही नहीं। तो क्या आ जाएगा 7, इसे 1/10 ना बोल दे, या 7/70 बोल देते, छोड़ो, और ये आ जाएगा 3/7। ये तो फिर डिनोमिनेटर छोटे हो जाएंगे, ऊपर नीचे हो जाएगा, वो निर्णय है। क्या ये सैक्रिफाइस है? हां ये सैक्रिफाइस है, जोड़ के देख लो यही आएगा। कैसे निकलेगा अब ये? कैलकुलेशन ऑफ नया रेशो, क्या फॉर्मूला है? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। किसके लिए? साहिल के लिए, चारू के लिए, तनु के लिए। साहिल के पास कितने हिस्से थे? 33 हिस्से थे 70 में से। कितने हिस्से बेच दिए? 7 बेचे 70 में से। इसके बाद कितने थे? 23 थे 70 में से। कितने बेच दिए? 3 बेच दिए 70 में से। इसके बाद कितने थे? 14 थे 70 में से। क्या बेचा? कुछ भी नहीं। क्या जाएगा ये? तो लिखोगे पुनीत का करवाओ तो कर दूंगा एक बार। क्या जाएगा ये? 26 का हाँ जी 26 हिस्से रह गए 70 में से। इसके बाद 20 रह गए 70 में से। इसके बाद तो कल भी 14 थे, इसने 1 रुपए का हिस्सा नहीं बेचा, कि नहीं बेचती मेरी मर्जी। पर भी साहिल सर पुनीत का हिस्सा कैसे आएगा? 1/7 है 70 कैसे बनेगा? 10 से कर दो, कितना आ जाएगा? 10/70। आपने कहा सर हम ऐसा ना कर दे, इन दोनों को जोड़ दो, यही आ जाएगा। कैसे ही कर लो बात है आप सर, इन दोनों को जोड़ दो
आप भी तो कहते हो कि नए पार्टनर का हिस्सा सेक्रीफाइस जोड़ ला जाएगा, आ जाएगा। लेकिन हमें ऐसे आ जाता है, हमें डिनोमिनेटर बराबर कर लेते हैं, वो थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। जैसे करना कर लेना, हमें मतलब इससे है 26 रेशो 20 रेशो 14 रेशो 10 छोटा हो जाएगा। हाँ जी 13 रेशो 10 रेशो 7 रेशो 5 तो छोटा हो जाएगा। नहीं। ये क्या है? प्राइम नंबर है? वो 13 प्राइम क्या है? आंसर है। कुछ और? डाली थी पर 13 बहुत बढ़िया भाई, सब सुनो, ये प्राइम नंबर है। बच्चों मैंने आपको एक रिलेशन छूट गया है, वो करा देता मैं, मेरा टाइम खत्म सा हो गया। 12th तक ट्राई कर लेना, हो जाएगा, नहीं होगा हम बैठे हैं कल करा देंगे। कल बच्चे मैं इसके अंदर कुछ एक किस्म और है रेशियो की, वो बताऊंगा, और कल मैं रेशियो खत्म करूंगा। ठीक है, फाइनली मैंने कहा था ना कि रेशियो के ऊपर लग जाते हैं 4-5 दिन, हफ्ता ही लगा दिया मैंने। हाँ रेशियो के ऊपर बच्चे, मैं रेशियो के ऊपर मैं कल लास्ट बात करूंगा और रेशियो कल खत्म हो जाएगा। मतलब मैंने आपको बताया ना हमें 5 वे में पढ़ना पड़ता है, 1 2 3 4 5। सबसे पहले होता है रेशियो खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर हम गुडविल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय। आप बैठे वीडियो को